सीटेट एग्जाम 2024 विच अज अपना सबजैक्ट इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी विच अज आप टॉपिक पढ़ांगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किहड़े आर्टिकल विच हैगा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन की है, प्रेसिडेंट की इलैक्शन किवें हुंदी है, प्रेसिडेंट नूं रिमूव किवें कीता जांदा है ते प्रेसिडेंट दी शक्तियां किवें हुंदियां अते वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया विच की रोल है। ये सारे कंपोनेंट नूं इन्हां दे जो भी पॉइंट्स हैगे आ आपां एक एक नूं डिस्कस करांगे। अज सब तो पहला प्रेसिडेंट किहड़े आर्टिकल विच है, आर्टिकल 52 दे विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आर्टिकल 52 दे विच है। इसकी पोस्ट जो पदवी है उसकी व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई है। हुण जिवें क्वालिफिकेशन आ जाता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक राष्ट्रपति दे बनने की योग्यता की होंदी है। फर्स्ट पॉइंट हैगा ए परसन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूजा मिनीमम एज ऑफ 35 ईयर ओल्ड, वो घट तो घट 35 साल की उम्र पूरी कर चुकिया होवे, 35 साल की उम्र पूरी कर चुकिया होवे। इस तो बाद कोई बेनीफिट कोई गौरमेंट जॉब ते ना होवे, इनोसेंट माइंड ना होवे ते पागल दिवालियां बैंकक्रप्ट इस तरह दियां क्वालिफिकेशनस हैगी हैं। पर जे क्वालिफिकेशन की क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी एज ती आंदा है, तो एज ही दसनी है। मिनीमम एज होंदी है 35 ईयर ओल्ड, 35 साल की उम्र तो घट ना होवे, वध जिन्नी मर्जी होवे। तो जिवें अपने यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैगी है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें 64 ईयर की एज हैगी दे विच बने सी हो। इस तो बाद इलैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलैक्शन राष्ट्रपति की चोण किवें हुंदी है। राष्ट्रपति की चोण एक चोण मंडल द्वारा हुंदी है जो दिल्ली विच स्थित है। इस चोण मंडल विच संसद के दोने ही हाउस पार्टिसिपेट करते हैं, लोक सभा ते राज सभा। लोक सभा के मैक्सीमम मैंबर 550 ते प्रेसिडेंट मैंबर 543 इस टाइम प्रेसिडेंट मैंबर है, पहला 545 सी। ये सारे ही जिहड़े वोट पाने आ किसनूं, प्रेसिडेंट नूं। इन्हां विचों जिहड़े इलैक्टेड ऑफ स्टेट तो चुने जाते हैं, जिवें मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कुछ इलैक्टेड है, ठीक है, जो नॉमीनेटेड मैंबर है जिन्हों प्रेसिडेंट नॉमीनेट करता उन्होंने छड्ड के यूटी के मैंबर छड्ड के दिल्ली ते पौंडीचेरी दोनों ही है, तो फिर ये राष्ट्रपति नूं चुन जाते हैं। उस तो बाद अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट की जिहड़ी अपॉइंटमेंट हैगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। उसनूं अहुदे की कसम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही खवांदा है। जिवें ओथ सैरेमनी विच भारत के प्रति वह वफादार रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहेगा, अपनी पदवी के अकॉर्डिंग कोई मिसयूज नहीं करेगा, कोई तानाशाह शक्तियां का यूज़ नहीं करेगा। इस तरह की उन्होंने कसम खवाई जाती है साडे प्रेसिडेंट नूं। ते इस तो बाद आ जाती है इसकी टर्म भी वो वध तो वध किन्ने समय लिए अपने अहुदे ते रहिंदा है। तो 5 साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुसार 5 साल की यह टर्म हैगी है। दोबारे रीइलैक्ट भी हो सकता है जेकर जनता का सहयोग हैगा, क्योंकि प्रेसिडेंट नूं भी पब्लिक ही चुनदी है, इनडायरैक्ट मैथड। प्रेसिडेंट नूं पब्लिक ही चुनदी है, क्योंकि पब्लिक किन्हां नूं चुनदी है, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नूं। मैंबर ऑफ पार्लीमेंट अगे प्रेसिडेंट की इलैक्शन करते हैं। इस तरह यदा टर्म है तो दोबारे इसनूं चुनिया जा सकता। नैक्सट आ जाता रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नूं हटाया किवें जांदा। आर्टिकल 61 के तहत इस ते लगदी है इंपीचमेंट, महादोष का मुकदमा लगता है प्रेसिडेंट ते। महादोष के मुकदमे के दौरान ही इसनूं हटाया जाता है। महादोष का मुकदमा आर्टिकल 61 दे विच लगदा इंपीचमेंट। तो हुण इंपीचमेंट जिहड़ा महादोष का मुकदमा हैगा ये पार्लीमेंट में चलता है, लोक सभा ते राज सभा। हुण इत्थे क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भी प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट किहड़े हाउस विच स्टार्ट होंदी है। इंट्रोड्यूस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द हाउस ऑफ पार्लीमेंट, पार्लीमेंट के किहड़े हाउस दे
ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ PM ਦੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ कैग्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC का चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन, SC ST OBC वोमैन, ये सारी कमीशन इन्हों के चेयरमैन चेयरपर्सन और स्टेट्स के गवर्नर एंड लैफ्टिनेंट गवर्नर सारे की अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट द्वारा होंगी है। तो प्रेजिडेंट ही इन्हों अपॉइंट करता किस दे कहने ते? प्रधानमंत्री के कहने ते। ये तो होगी नियुक्ति। तो दूजा इन्हों की ओथ भी प्रेजिडेंट ही करवाता है। ठीक है। इस दियाँ एग्जीक्यूटिव पावर है। इस तो बाद नैक्सट पॉइंट आ जाता है, सैकंड पावर है लैजिसलैटिव पावर। लैजिसलैटिव पावर जिन्हों बोलते हैं विधानक शक्तियाँ। तो लैजिसलैटिव पावर प्रेजिडेंट दियाँ भी है, विधानक शक्तियाँ। इस दे विच प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੈਲਕਮ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਦਿੰਦਾ। इस तो बाद प्रो टर्म स्पीकर की अपॉइंटमेंट कौन करता? प्रेजिडेंट ही करता, क्योंकि पार्लीमेंट की कार्रवाई चलाने के प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति की जाती है प्रेजिडेंट द्वारा। इस तो बाद नैक्सट प्रेजिडेंट जो लोक सभा उन्हों का इजलास ਲਈ ਸਮਨਿੰਗ करता, ਸਮਨ करता लोक सभा ਤੇ ਰਾਜ सभा ਨੂੰ। ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਜਲਾਸ ਕਰੋ। जिन्हें भी सैशन है एड्रैस कौन करता? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही करता। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें को शक्ति हैगी है पार्लीमेंट दे सदन लोक सभा को भंग करने की सोलो पावर होंगी है, वो कदे भी भंग कर सकता है। पहला 2 एंगलो मैंबर इंडिया के नॉमिनेट करते सी, हुण ये मैंबर होंगे नहीं, तो 12 मैंबर राज सभा के नॉमिनेट करता है। कौन? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लास दे विच कोऑपरेटिव, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स ते सोशल वर्कर, ये अपॉइंटमेंट करता कौन? प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट आर्टिकल 1 2 3 123 आर्टिकल विच ऑर्डीनेंस इशू करता, ऑर्डीनेंस जारी करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डीनेंस जारी करता है किस दे वास्ते? ऑर्डीनेंस जारी करता है भी कोई जो पार्लीमेंट का इजलास नहीं हो रहा होंदा, सैशन नहीं हो रहा होंदा, तो फिर यह अध्यादेश जारी करता जो 6 हफ्तियां दे विच अध्यादेश जारी करना होंदा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी मैक्सीमम 6 महीने की होंदी है, मिनीमम 6 वीक्स की होंदी है। तो ये जो कोई कानून बनाना होंदा इमीडिएटली, तो उदों प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इसका इजलास होना होंदा।
इस तो बाद नैक्सट आ जाता है प्रैजीडेंट दियाँ मिलटरी पावर्स, क्योंकि सारी सेना प्रैजीडेंट के अंडर ही होंगी है। चीफ कमांडर होंदा है, थल सेना है, वायु सेना है, तो समुंदरी जी जल सेना है, इन्होंने सारिਆਂ का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुख्य सेनापति होंदा है तिन्ने सेना का। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 इन्हां तीन आर्टिकल विच प्रेसिडेंट नूं मिलियां होईयां एमरजेंसी पावर, संकटकालीन शक्तियां। हुण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दी आपां संकटकालीन शक्तियां पढ़ लैंदे हां। संकटकालीन शक्तियां जिवें आर्टिकल 352 दे विच इस नूं नैशनल एमरजेंसी लगाने की पावर हैगी है। इस दे विच नैशनल एमरजेंसी लगा दिंदा है। हजे तक इंडिया में 3 बार नैशनल एमरजेंसी लगी है, 1962, 1975, 1971, ये 3 तरह की एमरजेंसी लगी हैगी है। जदों किसी नाल वॉर हो गए, ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रैशन हो जाए, बाहरी हमला हो जाए, जे चीन ने 1962 में करते सी, हाँ ये नैशनल एमरजेंसी लगी हैगी। तो प्रेसिडेंट नैशनल एमरजेंसी लगाता है, लोक सभा नूं भंग कर दिंदा है। तो जिवें इंदिरा गांधी ने 1975 में इंटरनल एमरजेंसी लगाती सी, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी उदों। इस तो बाद आर्टिकल 356 के विच लग जाती है स्टेट एमरजेंसी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट एमरजेंसी भी लगाता है। किसी देश की कॉन्स्टिट्यूशनल राज की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, संविधानिक व्यवस्था ना हो, सरकार नहीं चलती होगी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उत्थे फिर गवर्नर रूल आ जाता या प्रेसिडेंट रूल। जोड़ा गवर्नर होंदा है वो प्रेसिडेंट का एक एजेंट बन जाता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उत्थे मैक्सीमम 3 साल के लिए गवर्नर रूल आता। बहुत सारे स्टेट हैं जिवें पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यूपी है, हिमाचल है, हरियाणा है, इन्हां सारिਆਂ विच प्रेसिडेंट रूल लग्या है आर्टिकल 356 विच मैक्सीमम 3 साल के लिए। इस तो बाद लास्ट इसकी एमरजेंसी आ जाती है फाइनैंशियली पावर, वित्तीय संकट। वित्तीय संकट जो पै जाए आर्टिकल 360 विच, तां साडा एक फंड है कंसोली कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो फंड के विचों जिन्ना भी पैसा है वो फिर इस दौरान साडे इत्थे जिहड़ी फाइनैंशियल एमरजेंसी है ये नहीं लगी। फाइनैंशियल एमरजेंसी हजे तक नहीं लगी। ये हैगा सी आपां ने अज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दी किहड़े आर्टिकल विच है ये भी पढ़िया। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की की हुंदी है, इलैक्शन प्रेसिडेंट की किवें हुंदी है, अपॉइंटमेंट कौन करता प्रेसिडेंट की, ते ओथ कौन करता है, किन्ने समय लिए प्रेसिडेंट पदवी ते रहिंदा है, प्रेसिडेंट नूं हटाया किवें जांदा है, इस आर्टिकल विच हटाया जांदा है। ते प्रेसिडेंट दी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर की है, लैजिस्लेटिव पावर किहड़ी है, मिलटरी पावर किहड़ी है, ते एमरजेंसी पावर आर्टिकल 352, 356 ते 360 ये सारे आपां कंप्लीट कर चुके हैं। इस तो बाद नैक्सट आ जाता वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 363 दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी सब तो पहला क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ए परसन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनीमम एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल की उम्र तो घट ना हो, कोई गौरमेंट पदवी तो ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 35 साल की उम्र तक अपनी ये क्वालिफिकेशन है। यही पूछा जाता भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कौन है। अपने हुण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर है, मिस्टर जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हुण इस तो बाद जिहड़ी इलैक्शन है वाइस प्रेसिडेंट की इलैक्शन एक चोण मंडल द्वारा होंदी है, जिवें राष्ट्रपति की होंदी है। चोण मंडल कित्थे बनया हुआ है, दिल्ली च बनया हुआ। तो लोक सभा राज सभा के दोने मैंबर जिहड़े इसनूं वोट पाने हैं तो वो इसनूं चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नूं, ठीक है। इस तो बाद चाहे वो इलैक्टेड मैंबर है चाहे नॉमीनेटेड है, सारे ही वोट पाने। इस तो बाद अपॉइंटमेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता, प्रेसिडेंट उसनूं नियुक्ति करता उसकी। तो उस तो बाद ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की जिहड़ी कसम है वो ओथ है कौन खवांदा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एक अहुदे की सौं खवाई जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खवाई जाती है यह पदवी द्वारा। क्योंकि वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का काम की है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा का काम होंगे, चेयरमैन नूं राज्य सभा का मन्निया जाता। तो इसका टर्म किन्ने साल लई वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पदवी ते रहिंदा है, वह 5 साल ਲਈ अपनी पदवी ते रहिंदा। तो मुहम्मद हामिद अंसारी 10 साल वास्ते वाइस प्रेजिडेंट 2 बार चुने गए सी, तो 10 साल अपनी पदवी ते रहे सी मुहम्मद हामिद अंसारी। तो इस तो बाद वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दी पावर जिहड़ियां रिमूव्स हैगियां उन्होंने रिमूवल किवें कीता जांदा, आर्टिकल 67 दे विच इसनूं हटाया जाता। आर्टिकल 67 द्वारा इस ते लगदी है इंपीचमेंट, महादोष का मुकदमा बोलते हैं। जदों साडा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तानाशाह बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन नूं वायलेंट करे, तो आर्टिकल 67 दे विच महादोष का मुकदमा चलाया जाता। ये महादोष का मुकदमा पार्लीमेंट दे राज्य सभा में शुरू होंदा है। 14 दिन पहला इसनूं भी नोटिस भेजा जाता है, स्पीकर नूं भी नोटिस भेजा जाता है, तो फिर यह अगे जाके अपने पक्ष रखने का इसनूं टाइम दिता जाता है। 2/3 मेजोरिटी नाल ये पास हो जाता है। जो ये पास हो जाए दोनों हाउस लोक सभा राज्य सभा, फिर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं रिमूव किया जाता है। इस बार नैक्सट आ जाता पावर्स ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है इस दियां जिहड़ियां शक्तियां हैगियां वो किहड़ियां, तो इसदियां 2 शक्तियां वेरी इंपोर्टेंट है। एज ए प्रेजिडेंट रूप, जो एक राष्ट्रपति बन जाता है, एक राष्ट्रपति के रूप दे विच होवे तां वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये फिर राष्ट्रपति बन जाता 6 महीने की। दूजी इसकी पावर है एक्स दूजी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, ये राज्य सभा का चेयरमैन होंदा है, तो राज्य सभा नूं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही सामभदा हैगा, ये राज्य सभा का काम भी यही करता है। ठीक है, ये पढ़िया हुण आपां ने वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किहड़े आर्टिकल विच है, 63 आर्टिकल दे विच है। क्वालिफिकेशन कितनी है दी, 35 साल की उम्र है। इलैक्शन इलैक्टोरल कॉलेज द्वारा होंदी है, चोण मंडल द्वारा होंदी है, लोक सभा राज्य सभा दोने ही चुनते हैं। तो टर्म 5 साल की होंदी है इसनूं। तो उस तो बाद अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करता है, तो ओथ भी प्रेजिडेंट करता है। वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं हटाया किवें जांदा है, आर्टिकल 67 द्वारा महादोष के मुकदमे द्वारा हटाया जाता है। तो उस तो बाद इसदियां जिहड़ियां शक्तियां वो किहड़ियां हैगियां, 6 महीने लिए राष्ट्रपति बन जाता है, फिर नवे राष्ट्रपति नियुक्ति हो जाती है, फिर ये वाइस प्रेजिडेंट बन जाता है। तो दूजी दी शक्ति पावरफुल हैगी है, चेयरमैन ऑफ राज्य सभा होंदा है, तो इन्हूं सैलरी भी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा की मिलती है। अज आपाने प्रेजिडेंट ते वाइस प्रेजिडेंट दोने ही टॉपिक कंप्लीट किए हैं इंडियन पॉलिटी के। बहुत सारे MCQ क्वेश्चन इन्हां टॉपिक्स दे विच ही आने हैं, तो इन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल सुन लियो, तो अपना जो नोट्स है वह भी तुसीं बना लियो। ठीक है, तो अज लई मेरा लैक्चर इन्ना सी। मैं अपना लैक्चर वाइंड अप करन तो पहला साडा GN वर्चुअल क्लासेस का चैनल है, इसनूं वध तों वध लाइक्स करो, शेयर करो, तो सबसक्राइब करो। मैं अपना हुण लैक्चर वाइंड अप करदा। थैंक यू सो मच।